केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। एक्सप्लोजिव में आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीएनटी एंड पीईटीएन। ये दोनों को हम सिंथेसाइज करेंगे और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आपको वहां से एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अब सबसे पहले सिंथेसाइज करना है मुझे टीएनटी को, तो पहले टीएनटी का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। लिख देता हूं मैं नाम यहां पर, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये बनाना है, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा टोल्यूइन से। चलो कर देते हैं। ये है मेरा टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, उसी को ही बोलते हैं टोल्यूइन। अब टोल्यूइन का मुझे नाइट्रेशन करना है, तो नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो H2O रिमूव होता है और NO2 ग्रुप जुड़ जाता है बेंजीन के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन में एंटर होगा, तो वो डिपेंड करेगा इस ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कौन सी इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट से। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन से। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह का स्पेशल रेजोनेंस है। तो ऑर्थो और पेरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। क्लियर? CH3 ये NO2 प्लस CH3 NO2, ये मिक्सर बनेगा। या तो आप इन दोनों को सेपरेट कर लो, इन दोनों को आप सेपरेट कर लो, ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन और पेरा नाइट्रोटोल्यूइन। फर्दर उसको नाइट्रेट करो, फर्दर उसका नाइट्रेशन करो, तो प्रोडक्ट कुछ मिल सकता है। या फिर ये मिक्सर को मैं ऐसे ही रख दूं, इसका फर्दर नाइट्रेशन कर लो। फर्दर नाइट्रेशन मतलब यही रिएजेंट लेना है मुझे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अब पहले इसका नाइट्रेशन होगा, ऑर्थो में हो चुका है तो इसके पेरा में होगा, फिर इसकी पेरा में हो चुका है तो अब इसकी ऑर्थो में होगा। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर CH3 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप पहले से था, अब पेरा में आ जाएगा NO2। या फिर ऐसा सोच लो, पेरा में पहले से NO2 था तो अब ऑर्थो में आ जाएगा। फर्दर अगर मैं इसका नाइट्रेशन कर दूं, नाइट्रेटिंग मिक्सर ऐड कर दूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो फर्दर नाइट्रेशन होगा। ये NO2 दोनों तो था ही, ऊपर मिथाइल ग्रुप है हमें मालूम है, और अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो और पेरा में बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसी का कॉमन नेम है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। या फिर हम एग्जैक्ट नाम लिखना चाहेंगे तो ये इसका एग्जैक्ट नाम बनेगा। क्या नाम बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। यहां से आपको क्या पता चला कि ये एक एक्सप्लोजिव है और ये हमें लेबोरेटरी में नहीं बनाना है। लेबोरेटरी में कैसे बन सकता है? ये टोल्यूइन हम ले लेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 ऐड कर देंगे तो वो बन सकता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट कभी भी आपको नहीं करना है। दूसरा जो सिंथेसिस है हमारा वो है पीईटीएन। पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या है? पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, टेट्रा नाइट्रेट। चलो, ये आल्डोल कंडेंसेशन यहाँ होगा, कैनिजारो होगा। तो आल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन क्या होता है? एक ऐसा एल्डिहाइड लेना होता है हमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। चलो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैं नाम दे देता हूं एसिटाल्डिहाइड। अगर इसमें मैं बेस ऐड कर दूं, NaOH, KOH, या फिर चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देता हूं। अगर यहाँ पर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूं तो आल्डोल कंडेंसेशन है, तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसीलिए ही तो इसको आल्डोल बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट बना उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी बना और अल्कोहल ग्रुप भी बना। जैसे कि यहाँ से अगर अल्डोल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3
CH ये CH2 ये CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको मैं इस बेस के साथ हिट कर दूं तो यहाँ पर अल्डिहाइड भी है, यहाँ पर अल्कोहल भी है, तो अल्डिहाइड से ले लो अल्ड, अल्कोहल से ले लो ऑल, तो ये बन गया अल्डोल, इसलिए इसको अल्डोल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं, ये कौन सा ग्रुप है? फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड है, तो फॉर्माल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही अल्डिहाइड, दोनों ही अलग अलग है, तो ये जो रिएक्शन है वो है क्रॉस अल्डोल। तो अब क्रॉस अल्डोल से ये निकाल देता हूं, क्रॉस अल्डोल से भी प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी। कैसे होगा? तो सबसे पहले ये बेस यहां से प्रोटॉन खींचेगा, मतलब H+ निकलेगा, कार्बन के ऊपर चार्ज बनेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये मतलब कौन? फॉर्माल्डिहाइड। चलो ये अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो इसकी वैलेंसी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, ये कार्बन के बाद कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां से जो H+ निकला इसको दे दो, मतलब यहां पर बन जाएगा CH2OH। और अगर मैं ऐड कर दूं फॉर्माल्डिहाइड तो यहां से इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट भी इसी ग्रुप से हो जाएगा CH2OH, यहां से भी रिप्लेसमेंट हो सकता है हाइड्रोजन का CH2OH से। तो चलो ये कार्बन, इसके बाद ये अल्डिहाइड, यहां जो ग्रुप था ये कार्बन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, मतलब ये हमारा अल्फा कार्बन था, इसके बाद वाला ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर अगर मैं 3 मोल फॉर्माल्डिहाइड ले लूं तो ये तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये बनेगा CH2OH, यहाँ पर भी यही बनेगा CH2OH, तो ये मेरा अल्डोल का प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप तो है, अब यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लिख देता हूं मैं, नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि अब इसमें अल्डोल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो फिर से अगर बेस के साथ इसका रिएक्शन किया जाए, चलो यही बेस ले लो, या फिर मैं और बेस ले लेता हूं NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लो, तो अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ अब इसको हीट कर रहे हो, तो ये रिएक्शन हो गया कौन सा? केनिज़ारो। कौन सा रिएक्शन है? केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा अल्डिहाइड लेना है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसका एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा, तो ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट ये बनेगा, बाकी सब कुछ सेम, एसिड बनेगा, इसका रिडक्शन होने के बाद यहां अल्कोहल बनेगा। अब देखो ये एसिड बना, लेकिन हमने मीडियम लिया था बेसिक, तो ये प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो इस एसिड का सॉल्ट मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। और एक चीज, चलो मान लो ये मैं 100 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं समझने के लिए, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स में से ये एसिड के सॉल्ट बनेंगे 50 मॉलिक्यूल और ये अल्कोहल बनेंगे 50 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर फॉर्माल्डिहाइड ले लूं, फॉर्माल्डिहाइड, तो ये NaOH पहले इस फॉर्माल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर देगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, फिर क्या होगा? फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। या फिर इन शॉर्ट इतना समझ लो कि यहां दोनों अल्डिहाइड है, तो दो अल्डिहाइड में से जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है उसके ऊपर ये फर्स्ट स्टेप में अटैक कर देगा, और फर्स्ट स्टेप में ये अटैक इसके ऊपर करेगा तो उसका एसिड बनेगा। तो चलो अब 100 मॉलिक्यूल ये लिए थे मैंने, ये भी मैं 100 ले लेता हूं, तो इसके 100 मॉलिक्यूल ये बनेंगे क्या? ये फॉर्माल्डिहाइड था, यहां से क्या बनेगा? ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, तो 100 मॉलिक्यूल ये फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट बन जाएंगे, और ये अल्डिहाइड है उसका अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो ये CH2OH, ये भी CH2OH, ये भी CH2OH, और यहां पर भी यही बन जाएगा इस अल्डिहाइड का CH2OH। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ
ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड, दोनों ही एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दो अलग अलग एल्डिहाइड है, तो कैनिजारो की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, आप क्रॉस कैनिजारो, है ना। तो ये क्रॉस कैनिजारो का बेनिफिट क्या है, अगर सिर्फ कैनिजारो करता तो 50% एसिड बनता, या फिर 50 मॉलिक्यूल्स एसिड के सॉल्ट बनते और 50 मॉलिक्यूल्स ये अल्कोहल बनता। अगर मैं क्रॉस कैनिजारो करा देता हूं तो ये 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉर एग्जांपल, और 100 मॉलिक्यूल ये एसिड का सॉल्ट बनेगा। मतलब ये प्रोडक्ट मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि ये है पेंटा इरिथ्रिटॉल, ये है पेंटा इरिथ्रिटॉल, मतलब पेंटा इरिथ्रिटॉल ज्यादा मिल रहा है क्रॉस कैनिजारो से, इसीलिए हम यहां पर क्रॉस कैनिजारो करेंगे। क्लियर। चलो और एक लास्ट स्टेप में बुक में लिखा है कि 96% HNO3 के साथ रिएक्शन करना है। 96% मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो गया, इससे नाइट्रेशन होगा, तो क्या होगा, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ऑल ओवर H2O निकलेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब क्या बचा NO2, यहां से OH निकला, यहां से H2O निकल गया, ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली मैं जोड़ दूंगा NO2 को, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब ये ऑक्सीजन है, यहां जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट मैंने NO2 से करवा दिया, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट NO2 से, यहां पर भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 से, यहां पर भी NO2 से। तो ये पेंटा इरिथ्रिटोल था। अब यहां पर NO2 ग्रुप कितने आ गए, 4 आ गए, तो NO2 आए और ये ऑक्सीजन था NO3 बन गए, और इनऑर्गेनिक में हम लिखते हैं ना NO2 माइनस को क्या लिखते हैं नाइट्रेट, और NO3 माइनस को क्या लिखते हैं, सॉरी नाइट्राइड, और NO3 माइनस को क्या लिखते हैं नाइट्रेट। अगर ये भूल जाते हो आप हर बार, तो अब याद रखो यहां पर एक ऑक्सीजन कम है, यहां पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। अब रिक्शा करके जा रहे हो सुबह में तो भाड़ा कम होगा, अगर रात में रिक्शा करके जा रहे हो भाड़ा ज्यादा होगा, मतलब नाइट्रेट ज्यादा होता है ना। तो यहां पर जहां ऑक्सीजन ज्यादा है उसको हम नाइट्रेट बोलेंगे, ऑक्सीजन कम है उसको नाइट्राइट बोलेंगे। तो ये नाइट्रेट है, कितने हैं ऐसे ग्रुप, 4, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं टेट्रा नाइट्रेट। पेंटा इरिथ्रिटोल तो ये ग्रुप था ही पहले, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट, यानी कि ये है मेरा PDN, तो ये PDN बन गया। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वहां से देख लेना। थैंक यू।